जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रंजन और स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे। दोस्तों, आपका जो एक्सरसाइज चल रहा है समांतर श्रेणी में, हम लोग आज एक्सरसाइज 5.2 डिस्कस करने वाले हैं। इससे पिछले वीडियो तक हम लोग एक्सरसाइज 5.1 में ढेर सारे क्वेश्चन देखे थे, उसमें इंट्रोडक्शन किए थे समांतर श्रेणी होते क्या है। ठीक है, तो आज हम आपको बताने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जानना कि एक क्वेश्चन ज्यादातर इससे रिलेटेड समांतर श्रेणी के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मेरे दोस्त, आप आराम से बैठिए और कॉपी निकालिए और सारा का नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर क्लास 10th में आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जरूर से जरूर इस वीडियो को देखिए मेरे दोस्त। कहीं मत भटकिए, भटकने से आपका काम भी कंप्लीट नहीं होगा मेरे दोस्त। इसलिए आप मेरे चैनल से जुड़ने के बाद A to Z हर एक चैप्टर का सीरीज आप कंप्लीट कर सकते हैं घर बैठे। ठीक है, तो हम लोग जैसे कि आज बता दें आपको, पहला क्वेश्चन स्टार्ट किया है कि श्रेणी -40 -15 10 35 का 10वां पद निकालना है। ठीक है, इस तरह से सीरीज जा रहा है मेरे दोस्त, और इसमें आपको बताना है कि 10वां पद क्या होगा। जैसे कि हम आपको बता दें छोटा सा पॉइंट कि 1 2 3 लिख रहे हैं और उसके बाद हम बोले कि 10वां पद क्या है, तो 10वां पद जो होगा 10 होगा, है कि नहीं। जब सीरीज इस तरह से आ रहा है आपको पता है, लेकिन अगर नंबर डिफरेंट हो तो 10वां पद हो या 12वां पद हो या 11वां पद हो, निकालने के लिए हम आपसे बात किए कि कैसे क्या करना है। सबसे पहला काम क्या करना है मेरे दोस्त, अगर एक का आंसर हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही शानदार प्रोसेस से आपको हम समझाने जा रहे हैं। यहाँ पे आपको बताया था कि जो फर्स्ट टर्म होता है उसको हम लोग पहला पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म यानी पहला पद, जिसको ए से डिनोट करते हैं। तो ए का जो वैल्यू हो जाएगा -40। ठीक है, अब डी निकालते हैं दूसरा, जिसको हम लोग सर्वांतर बोलते हैं। इस चीज पे हम लोग बात भी किए थे, सर्वांतर। ठीक है, सर्वांतर क्या होता है मेरे दोस्त? सर्वांतर सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। अब इसमें चेक इसलिए नहीं कर रहे हैं, अगर आपको चेक करना हो पहले कि क्या श्रेणी लिखा हुआ है कि, तो श्रेणी मतलब क्या, ये जो डिफरेंस होगा इसका सेम होगा। ठीक है, जैसे -15 और -40 का डिफरेंस निकालते हैं आप, -15 -40, तो यहाँ पे आपका रिजल्ट आता है -15 + 40 और रिजल्ट बचेगा आपका 25। ठीक है, यानी फिर 35 में से 10 का डिफरेंस करेंगे तो 25 आएगा, 10 में 15 का डिफरेंस करेंगे तो 25 आएगा, यानी कि आपका डिफरेंस जो होगा वो सेम होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे -15 -40। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे -15 और +40 और डिफरेंस करके कितना आएगा +25। यानी डी का जो वैल्यू पता चला आपको, डी का वैल्यू 25। और यहाँ पे 10वां पद यानी नंबर ऑफ टर्म, जिसको हम लोग n बोलते हैं, कि n बराबर पूछ दिया हुआ है 10वां 10th। यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं n बराबर क्या दिया हुआ है 10वां पद। पूछा जा रहा है कि 10वां पद क्या होगा, यानी n वो कौन सा नंबर है जो 10वें नंबर पे है। यानी सिंपल सी बात है, 1 2 3 4 को नंबर दिया हुआ है, तो 10वें नंबर पे कौन सा है। तो इसके लिए हम लोग क्या सीखे थे कि Tn बराबर फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, और Tn बराबर क्या फॉर्मूला होता है, a + n-1 इंटू डी। ठीक है मेरे दोस्त, अब यहाँ पे a का जो वैल्यू है -40 है और प्लस n का जो वैल्यू है 10 है -1 और d का वैल्यू 25। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, -40 10 में से गया तो 9 बचा और 9 में 25 से गुना करना है, और 25 में 9 से गुना करेंगे तो 225 और 225 में 40 घटाएंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 5, 4 में से 2 गया 2, यहाँ पे बच जाएगा 5 और 12 में से 4 गया 8 और बच जाएगा 185, जो कि आपका 10वां टर्म हो गया मेरे दोस्त। इसमें सीखने का एक चीज समझ में आया होगा आपको कि यहाँ से लेकर -40 से अगर नंबर स्टार्ट हुआ, -15 10 35, यानी डिफरेंट 10वां पद पे जो नंबर है वो क्या है 185 है। यानी ऐसे आप नंबर ऑफ टर्म निकाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था मेरे दोस्त, कहीं भी प्रॉब्लम लगी हो कमेंट करके जरूर बताइए ताकि हम आपको फिर से समझा सके। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम लोग बात करेंगे दूसरा क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन ये है
कि श्रेणी 3, 8, 13, 18, 23 का 15वां पद ज्ञात करना है। उम्मीद है आप लोग इजीली आप इसे सोल्व कर सकते हो। तो मेरे दोस्त यहाँ पे श्रेणी दिया हुआ है 3, 8, 13, 28, 13 का 15वां पद निकालने के लिए। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम यहाँ पे कर रहे हैं। दूसरे क्वेश्चन में आप सीरीज जैसे ही देखेंगे उसमें आपको पता चलेगा कि ए का जो मान है 3 है और डी का मान है जो 8 में से 3 घटाएंगे फिर 13 में से 8 घटाएंगे। डी निकालने के लिए आपको प्रोसेस पता होता है, T2 माइनस T1 करते हैं, ठीक है। और T2 का वैल्यू क्या है मेरे दोस्त, 8 माइनस 3 बराबर 5। आप T3 में से T2 घटा के देख सकते हो, सेम आंसर आएगा 13 माइनस 8 इज इक्वल टू 5। यानी डी का वैल्यू 5 है। बोल रहा है 15वां नंबर पे कौन सा टर्म है, यानी n का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 15 दिया हुआ है। तो आपसे पूछा जा रहा है Tn, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में आप Tn निकालेंगे और यहाँ पे लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है मेरे दोस्त, कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद a का जो मान दिया हुआ है 3, यहाँ पे 3 रखेंगे। n का जो वैल्यू दिया हुआ है 15 रखेंगे माइनस 1 और डी का जो वैल्यू दिया हुआ है 5, यहाँ पे 5 रखेंगे। 3 प्लस 15 में से 1 घटेगा 14 इंटू 1 14 इंटू 5, 3 प्लस 70 और यहाँ पे 73 जो कि आपका हो गया आंसर। तो मेरे दोस्त देखा समांतर श्रेणी के दो ऐसे क्वेश्चन जिससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं और हम अभी आपको बताने वाले हैं इससे अलग टाइप के क्वेश्चन जो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए जरूर बने रहिए वीडियो में। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट का डिफरेंट टाइप क्वेश्चन जो आपको देखना बहुत ही जरूरी है मेरे दोस्त। तो हम लोग अभी हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन क्या है भाई उस पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर ले मेरे भाई। यहाँ पे पूछा जा रहा है एक डिफरेंट टाइप क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी, तीसरा क्वेश्चन देखिएगा बहुत ही शानदार है ये भी आपके लिए। समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18, 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है, ठीक है। तो मेरे भाई अभी हम आपको बता दें कि इस क्वेश्चन में आपसे डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन लग रहा है पहले वाले की अपेक्षा, ठीक है। जैसे कि हम आपको बता दें इसमें पूछा जा रहा है कौन सा पद 78 है। जैसे कि हम आपको बता दें कि आप जैसे मान लेते हैं 1, 3, 5, 7, यहाँ पे हम बोले कि इसके बाद जो 7 के बाद क्या हो सकता है 9, 11, क्योंकि 2 का डिफरेंस है। आप ध्यान से देखिएगा 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 हम लिख दिए, 15 भी हो सकता है इसके बीच। तो कौन सा पद कौन सा पद 15 है, मतलब समझ में आया कि पहला पद 1 है, दूसरा 3 है, तीसरा 5 है, चौथा 7 है। तो पांचवा क्या होगा 9, छठा क्या होगा 11, सातवां क्या होगा 13 और आठवां क्या होगा, आठवां पद क्या हो जाएगा मेरे भाई 15। यानी आपको यहां से क्या समझ में आया कि n का वैल्यू पूछ रहा है, n नहीं पता है आपको, नंबर ऑफ टर्म पूछ रहा है कि कौन सा पद 15 यानी Tn पता है, ठीक है। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में क्या करना है, कौन सा पद 78 है, तो आप लिखेंगे a इज इक्वल टू 3 प्रथम पद, ठीक है। d लिखेंगे आप T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5, ठीक है। और Tn यहाँ पे आपको दिया हुआ है और n का वैल्यू पूछा जा रहा है कि कौन सा पद 78 है। और ये चीज़ें समझ में मेरे दोस्त, कहीं भी प्रॉब्लम हो कमेंट जरूर कीजिए। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और Tn का जो मान है 78 है और a का जो मान है 3 है, n का जो मान है नहीं पता है मुझे और d का जो मान है वो आपको 5 दिया हुआ है, ठीक है। अच्छी तरह से वैल्यू पुट करना है। उसके बाद +3 को इधर माइनस करना है, 78 माइनस 3 n माइनस 1 इंटू 5, यहाँ पे लिखेंगे 75 और ये 5 मल्टीपल में इधर तो इधर ले आते हैं 5 डिवाइड में n माइनस 1
15 टाइम्स कटेगा, यानी 15 इज इक्वल टू n-1, n इज इक्वल टू 15 प्लस 1 इज इक्वल टू 16। तो इस तरह से आपको पता चल गया कि 16वां जो पद होगा, 16वां पद वो कितना है, 78 है। ठीक है मेरे दोस्त, कहीं परेशानी नहीं होनी चाहिए। उम्मीद है आप लोग से यही कि आप लोग बहुत होशियार हो, बहुत टैलेंटेड हो, इजीली सोल्व कर सकते हो मेरे दोस्त। तो अगर आप किसी भी बुक से स्टडी करते हैं तो आप बुक पलटिए, इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। नहीं समझ में आता है कमेंट कीजिए, हम आपको सारे क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं मेरे दोस्त। अगर जिन बच्चों को क्वेश्चंस भेजने में परेशानी हो रही है तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन का फोटो खींचिए, डिस्क्रिप्शन में दिए गए मोबाइल नंबर पर सेंड कीजिए, आपका उसका सोल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर करके दिखाया जाएगा मेरे दोस्त। इसलिए क्वेश्चन जरूर सोल्व कीजिए, घर बैठे प्रैक्टिस जरूर कीजिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।